अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी के ताल्लुक़ से एक दुख भरी अपडेट सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आज कच्छ कोर्ट में पेश किया गया था और वहाँ पर बहस होने के दौरान कच्छ कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक तकरीर के दौरान एक शेर पढ़ा था, उसी को आधार बनाकर गुजरात ATS ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि जूनागढ़ कोर्ट में कल उनको पेश किया गया था और वहीं से उनको ज़मानत मिल चुकी थी। आज उन्हें कच्छ कोर्ट में लाया गया और वहाँ पर ज़मानत ना हो सकी और 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाएं। दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के समर्थन में एक सिख भाई का वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हो गए। अगर संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अजहरी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से हुंकार भरी जाती है कि फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर मां बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो मां बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने नेताओं के? 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बलात्कार करो। आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके, मतलब तुम जिंदा को तो छोड़ नहीं रहे हो और मुर्दा के साथ भी बलात्कार करोगे। वाह रे वाह, तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल है कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप अजहरी साहब को गिरफ्तार अगर संविधान के सबसे जायज मानते हो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कुत्ता शब्द बोला, कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है, अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इजराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन पे FIR हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो टी राजा जैसे लोग बयान देते हैं, जब संसद के अंदर भारत का, दिल्ली का एक इतना बड़ा सांसद बोलता है एक मुसलमान को कि आतंकवादी, ए भड़वे, ए कटवे, तब गिरफ्तारी नहीं होती, तब उनको नहीं निकाला जाता। और राहुल गांधी अडानी पे सवाल पूछ ले तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने दौर आने का मतलब यहां पर ये है कि भैया हर किसी का वक्त आता है। आज तुम्हारी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वक्त बदलेगा, तख्ता बदलेगा, सरकारें बदलेंगी। आज की डेट में अगर संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा तो सवाल बनते हैं। अगर संविधान के हिसाब से अजहरी साहब की गिरफ्तारी जायज है तो जितने मैंने पॉइंट रखे हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने की बात की जाती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। उनको राम राम बोलेंगे, काटे जाएंगे, तब गिरफ्तारी नहीं होती। इतने बड़े बयान दे दिए तब गिरफ्तारी नहीं होती। संसद के अंदर बैठ करके एक सांसद को बोला जाता है ए आतंकी, ए मुसलमान, ए कटवे, आप समझो, तब गिरफ्तारी नहीं होती। कुत्तों का वक्त, भैया जिसके लिए भी कुत्ता बोला है वो अपने आप को कुत्ता क्यों समझ रहा है? आज एक बात छोटी सी समझिए ना, अगर बोला गया है कि कुत्तों का वक्त है, कुत्तों का जमाना है, कुत्तों का दौर है, तो आप, अगर आप कुत्ता नहीं हो और मैं कुत्ता कुत्ता चिल्लाऊं और आप अपने ऊपर ले लो तो ये आपकी कमी है। ना तो उन्होंने किसी धर्म का नाम लिया, ना तो उन्होंने किसी बंदे का नाम लिया, आपने उसको सांप्रदायिकता से जोड़ा ना। तो हमारा मुद्दा सिंपल सा है कि जब आप महिलाओं का बलात्कार करने की बात करते हो, फलानों को काटने की बात करते हो, इनके ठाकुर साहब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तो इससे बड़ा बयान क्या होगा भड़काने वाला? क्या ये मुस्लिम लोगों को प्रवोक करने की बात नहीं है? और उसके बाद सुरेश चौनकड़े जैसे लोग मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर सूअर की शक्ल लगा लगा के एक प्रोग्राम चलाते हैं, तो क्या वो देश में भड़काने वाली बात नहीं है? ये भी कह रहे हैं कुत्ता हिंदुओं को कहा गया है। ये तो उनकी गलतफहमी है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हमारे देश में सांप्रदायिकता की आग में अगर देश को कोई झोंक रहा है तो वो देश का गोदी मीडिया है, सुरेश चौनकड़े जैसे लोग हैं। अब एक बात सोचिए, मुफ्ती साहब एक धर्मगुरु हैं, एक धर्मगुरु के चेहरे के ऊपर अगर आप सूअर की शक्ल लगाओगे तो आपको क्या लगता है कि देश के अंदर आप एक देश में नफरत का माहौल नहीं परोस रहे? मुफ्ती साहब का कुत्ता शब्द तो फिर भी लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने सुना होगा, पर तुमने अपना लाखों हजारों करोड़ों लोगों को व्यूअरशिप है उसमें मुफ्ती साहब के चेहरे पर सूअर की शक्ल लगा करके मुसलमानों को प्रवोक करने का काम किया है। कब इसकी गिरफ्तारी होगी सुरेश चौनकड़े की? हम ये मांग करते सरकार से, सुरेश चौनकड़े जैसे लोगों की गिरफ्तारी हो, उनका गोदी मीडिया बंद होना चाहिए। आप ये क्यों नहीं देखते हो? आज हमारे देश में अगर मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी, हम संविधान का सम्मान करते हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी जायज है तो हम कहते हैं बिल्कुल सही। पर आप एक छोटी सी बात बता दो, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? टी राजा जैसे लोगों की उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जब मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करते हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जब बोलते हैं कि फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उनकी गिरफ्तारी और उनको संसद से कब निकाला जाएगा? जो संसद के अंदर बैठ के बोलते हैं आतंकी है, भड़वे, बुल्ले, कटवे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? ये हमारे सवाल है। मिश्रा का बयान आपने दिल्ली में ही सुना था, आपको स्लोगन याद होगा, तो ऐसे लोगों को भी तो छोड़ दिया जाता है, खुलेआम दिल्ली बना रहे हैं। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं ना, आज धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए आप ये रणनीति अपनाओगे तो आपसे सवाल खड़े होंगे। आप अगर देश में एक संविधान के हिसाब से देश चलाओगे तो फिर आप हिंदू और मुसलमान मत देखो। आपको किसी के बयान से अगर आपत्ति है तो आप उसको भैया दर्ज करो मुकदमा और उसको हवालात में डालो, पर आप धर्म विशेष के लिए छूट दे दो। मतलब अगर तुम्हारे साधु संत महामंडलेश्वर साहब ने जंतर मंतर से हुंकार भरी थी, महामंडलेश्वर साहब ने जंतर मंतर से हुंकार कि मैंने 40 मुसलमानों को मारा है, मैंने 40 मुसलमानों को, आपके चैनलों के अंदर भी रिकॉर्ड होंगे वो कार्यक्रम, उन्होंने जहां धरना प्रदर्शन किया था, जो बंदा इतने मुंह से बात बोलता है मैंने 40 मुसलमानों को मारा है, हाँ जी, अपना गुनाह कबूल लिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं। अरे तो आप ये चीज देखो ना, आप एक धर्म विशेष को छूट दे रहे हो कि जो भगवा पहन लेगा, यानी कि उसको ये सब बयान देने का, मुसलमानों को टारगेट करने का राइट मिल जाएगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुफ्ती साहब ये कह रहे थे ना कि संविधान से देश चलेगा ना, दौर का क्या वक्त होता है? दौर थोड़ी आएगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात, हाँ वो दौर आएगा, वो एक जुमला है,
वो दौर आएगा, यानी कि आपने सुनी नहीं वो कहावत। फिर कौन आप सा कहावत दौर, लिखने वालों को मुफ्ती कि साहब, कौन सा दौर लाना चाहते हैं? कुछ वो तो आप मुफ्ती साहब आपको बता ही रहे हैं कि हम दौर लाना चाहते हैं जिसमें संविधान के हिसाब से देश चलेगा, हम दौर लाना चाहते हैं जिसमें भाईचारे की बात होगी, हम दौर लाना चाहते हैं जिसमें अमन होगा देश के अंदर, हम दौर लाना चाहते हैं देश में शांति होगी, हम वो दौर लाना चाहते हैं कि किसी को जय श्री राम बोल के मारा नहीं जाएगा, हम वो दौर लाना चाहते हैं जिसमें भाईचारे का गंगा जमुना जो तहजीब है उसका फूल दोबारा चमन में खिलेगा और देश में भाईचारा होगा और तिरंगे के सम्मान में सभी हिंदू मुसलमान एक तिरंगे के नीचे खड़े होंगे। हम उस दौर की बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब। लेकिन कहीं चुनाव से पहले जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई तो कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं लिया है सरकार ने या लोगों ने? देखिए, अगर चुनावी स्टंट की बात करो, चुनावी स्टंट तो आपको बहुत सारे देखने को मिल ही रहे हैं। आपने अभी देखा कश्मीर के अंदर एक सिख भाई को गोली मार दी गई, आपने देखा। और आप एक छोटी सी बात देखो, 2 दिन पहले एक तस्वीर आती है कि एक मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ रहा है और सिख भाई छतरी पकड़ के खड़ा उसको ओलों से बचा रहा है और वो भाईचारे की तस्वीर पाकिस्तान तक जाती है, अफगानिस्तान तक जाती है, सारी मुस्लिम कंट्रियों में वो तस्वीर वायरल होती है और शायद वो भाईचारा किसी को खला नहीं और पाकिस्तान के आतंकी एक सिख भाई को मार करके ये पैगाम देते हैं कि जिनके सर पे तुम छतरी रख रहे थे उन्होंने तुम्हारा कत्ल कर दिया। आप ये चीज को देखो कि ये भाईचारे की आग को कौन खत्म करना चाह रहा है। आज आप कहते हो 370 हमने हटा दी, अरे अगर 370 हटा दी तो कैसे हमारे सिख अमृतपाल को मार दिया गया? अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल को सरेआम गोली मार दी जाती है कश्मीर के अंदर। कहां है तुम्हारी 370 हटने का प्रावधान? तुम तो कहते हो लाल चौक पे अब कोई आतंक भी नजर नहीं आता, तुम तो कहते हो हमने आतंकवाद की जड़ें पूड़ दी, तुम तो कहते हो हमने तो आतंकवाद की जड़ें पूड़ के आतंकवादियों को डरा दिया, आतंकवादी तो मोदी का नाम सुन के मुंह देते हैं, तुम तो ये कहते हो आतंकवादी मुंह नहीं वो तो ठोक रहे हैं। अरे आपके बस की अगर सरकार चलानी नहीं है ना, आप हमारे लिए बॉर्डर खोल दो, हम अपने आप पाकिस्तानी फौज से निपट लेंगे, हम अपने आप आतंकवाद से निपट लेंगे। जैसे लोग जो भड़काएंगे एक कौम को तो लोग तो भड़केंगे ही। आज भड़केंगे तो गोलियां मारने वाली बात आतंकवाद की तुम्हारी प्रावधान की जो हटाने की बातें थी उसकी सुरक्षा कहां है? सारी बात छोड़ो, अगर आप प्रवोक करने की बात करते हो, अगर गोली चला दी गई है तो आप उसको कैसे वो करोगे, कैसे सुरक्षा दोगे लोगों को? आप तो कहते थे कि देश को सुरक्षित हाथों में है, आप तो कहते थे 370 हटने पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आप तो कहते थे कश्मीर के अंदर अब कोई दंगा नहीं है। अगर आप इतनी सारी बातें कहते थे तो फिर भी खुलेआम गोलियां क्यों चल रही हैं? और हमें समझ में नहीं आता, जब भी इलेक्शन की तारीखें डिक्लेयर होती हैं उससे पहले कश्मीर के पाकिस्तान के आतंकी हमारे देश में कैसे घुस जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल आप देखो ना, वो आतंकवादी कहां का है? पाकिस्तान का, जिसने हमारे सिख भाई को मारा है। तो पाकिस्तान से वो यहाँ कैसे आया? उसे कौन बना दे रहा है? तुम्हारी धाराएं जो हैं हटने के बाद भी हमारे देश में शांति अमन चैन क्यों नहीं बन पा रहा? ये सवाल तो सरकार से पूछने बनते हैं ना। लेकिन जो देश विरोधी है उन पर टीराजा नकल करने की बात तो कर रहे हो। देश विरोधी कौन है आपकी नजर में जनाब? कौन है आपकी नजर में देश विरोधी? जो जालीदार टोपी पहनने का मुसलमान है वो देश विरोधी हो जाएगा? आज भी अगर गोली मारी गई है तो वो पाकिस्तान का आतंकवादी है, भारत का मुसलमान नहीं है। आप आतंकवादियों को धर्म से मत जोड़ो। आपकी सबसे बड़ी कमी है पत्रकारों की कि आप क्या करते हो कि जो भी पाकिस्तान का आतंकवादी है उस पाकिस्तान के आतंकवादी को भारत के मुसलमानों से जोड़ करके दिखाते हो। आप मुझे बता दो, भारत में 30 करोड़ के आसपास आबादी है, एक आतंकी पूरे कश्मीर को हिला देता है। अगर 30 करोड़ लोग आतंकी होते तो सोचो हिंदुस्तान का क्या हाल होता? जो भाईचारे से रहने वाले लोग हैं तुम उनको जबरदस्ती आतंकी का टैग लगाते हो। भारतीय को कह रहे हैं कि भारत के दुश्मन रहते हैं। भारत के दुश्मन है तो आज सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है सरकार 10 साल से? जो भारत के दुश्मन है उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आप भारत के दुश्मन किनको कह रहे हो? मैं आपसे वही सवाल बार बार कर रहा हूं। जो मूछे मुंडा करके दाढ़ियां रखते हैं वो नजर में आपकी भारत के मुसलमान है, वो आपकी देश में की दंगाई है, वो आपकी देश में नफरत फैलाते हैं। 26 तारीख को किसी के घर पे तिरंगे नहीं लहरा रहे थे। एक मुसलमान भाई को हमने देखा था जो एक इमारत पे चढ़ रहा था मस्जिद की, और वो कम से कम ना करते 50 फुट ऊंची लोहे की ग्रिल पे चढ़ करके उसने वहां पे तिरंगा लहराया था। तो आज आप ये देखो, जिनके खून के अंदर अगर भाईचारा है, जिनके खून के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोग हर कौम में गलत होते हैं और वो मुट्ठी भर लोग पूरी कौम का चेहरा नहीं होते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर जिस तरह से मुफ्ती या मौलाना इन लोगों को डराया जा रहा है, एक छोटे बयान पर, कुत्तों वाली बात पर, लेकिन जिस तरह से साधु संत, कुछ साधु संत, हम सब की बात नहीं करेंगे, बयान देते, तो क्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर मौलानाओं को ये डराने की कोशिश है भारतीय मुसलमान? ये तो आप ये सोचो, इतने बड़े मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया तो आम मुसलमान का क्या हाल होगा? आम मुसलमान कैसे आते हैं आपको पता है? अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई जज्बाती होकर के उल्टा पुल्टा बयान देता है तो वो ऐसे आ रहा होता है घर वापसी, ऐसे करके उसकी टांगों पे, लातों पे, हाथों पे यूपी पुलिस का प्रसाद मिलता है, उसको उठा लिया जाता है। आम मुसलमानों की तो आप बात ही मत करो। एक आम नागरिक भारत का कोई भी हो उसको तो ये राइट ही नहीं है वो सरकार से सवाल कर सके। आज बड़े बड़े अगर मुफ्ती या ओवैसी साहब जैसे या बाकी और जो लीडर हैं, राहुल गांधी जैसे, जो इतने बड़े बड़े नेता अगर सवाल करते हैं उनको नहीं बख्श रहे। आप ये देखो राहुल गांधी साहब की आपने देखा क्या हालत करी? अभी एक छोड़ो बात को, असम के अंदर यार यात्रा कर रहा है एक राष्ट्रीय नेता, इतना बड़ा नेता, उसकी बस रोकने के लिए वहां पे लोग आ जाते हैं। कैसे आ गए? आप सुरक्षा नहीं दे पाए? आप असम की सरकार से पूछो कि आप राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं दे पाए? पर वो राहुल गांधी वहां से उतरता है एक शेर की तरह और वहां जाकर के अंधभक्तों की भीड़ में बोलता आओ मारो, आओ मारो। वो है राहुल गांधी, वो शेर है। पर तुम लोग एक बात सोचो कि तुम सुरक्षा किसको दे पा रहे हो? मुसलमान सड़क पे उतर गए हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो क्या मुसलमान में गुस्सा दिखना चाहते हैं? भारतीय मुसलमान कितना ऊपर आ जाते हैं कि मौलाना को उठाने पर? हम तो एक ही बात कहते हैं, जितने भी मुसलमान लोग आज संविधान के हिसाब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो संविधान ने राइट दिया है, इसमें क्या गलत है? बट आप अगर सही जगह पे धरना करोगे तो आपको लोग समर्थन देंगे। आप सड़कों की जगह जंतर मंतर आओ, आप रामलीला मैदान की परमिशन लो, पूरा रामलीला मैदान भर दो, किसने मना किया? पर आप सड़कों पे आओगे तो आपको फिर घेरा जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर, मेरी बात सुन लीजिए, आप सड़कों पे आओगे लाखों की तादाद में, उसी में कुछ 4 आदमी कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये चीज बर्दाश्त ना हो, वो बस से तोड़ दे और इल्जाम आप पे आ जाए, वो कोई खून खराबा कर दे, इल्जाम आप पे आ जाए। इसके लिए लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से मुफ्ती साहब वाला मामला चर्चा में आया, वहीं मीडिया ने उन्हें जहरीला बयान और जहरीला मौलाना करके संबोधित किया, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से जहरीला या जब तक हमारा संविधान कहता है कि जब तक किसी आदमी का
जुर्म साबित ना हो जाए, आप संविधान की तरफ से उसे मुजरिम भी नहीं कह सकते। उसे मुजरिम कहना भी गलत होगा। और आपने तो मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी पे ही, खाली एक एफआईआर पे ही उन अपना आप कोर्ट का फैसला सुना दिया। अगर सारे फैसले थाने में होने हैं, सारे फैसले मीडिया में होने हैं, तो आप बंद कर दो फिर कोर्ट कचहरी को। अगर मीडिया में ही फैसले होंगे कि ये दोषी है, ये मुजरिम है, ये आतंकवादी है, जहरीला है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है,